जय मसीह, praise the Lord, hallelujah. We thank the Lord for this another new day. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये नया दिन के लिए. So today we will see the third beatitude scripture from the book of Matthew chapter 5. आज फिर हम लोग तीसरा जो वचन है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का हम लोग देखने जा रहा है. It is written like this: Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Blessed are the meek means humble, for they shall inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. पृथ्वी के अधिकारी होंगे. Praise the Lord, hallelujah. Everyone wants to be in authority. हर एक लोग यही चाहता है कि अधिकार में होना, अधिकार में हो बोल के चाहते हैं. But who give the authority? लेकिन अधिकार कौन देता है? God gives the authority. God gives the power. परमेश्वर अधिकार देते हैं. परमेश्वर अनुमति देते हैं अधिकार में होने का. So, in order to receive the authority to inherit the earth, पृथ्वी के अधिकार होने का अधिकार प्राप्त करने के लिए we need to do one thing according to this scripture. ये वचन के अनुसार हम एक काम करना पड़ेगा. वो क्या है? नम्र होने का. नम्र, to be meek, to be humble. Okay, when a person humble themselves, जब कोई भी व्यक्ति नम्र होते हैं, many people will mock at them. बहुत सारे लोग तुच्छ जानते हैं. Many people will look down them. बहुत लोग उन लोग को नीचे देखते हैं. And many people will ignore them. बहुत लोग उन लोगों को अनजान करते हैं और इग्नोर करते हैं. But I want to tell you, dear friends, don't care about what people say and how people treated you because of you humble yourself. You live a humble life. मैं आप लोग को प्रियो साथियों ये बोलना चाहता हूँ, जब आप नम्र होते हैं, लोग आपको तुच्छ जानेंगे, आपको अलग अलग प्रकार से ट्रीट करेंगे, अलग अलग प्रकार से आपका साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन चिंता नहीं करना. Never worry, never worry. When somebody mistreated you, you keep quiet, you don't say anything. जब कोई आपके साथ बुरा काम करते हैं, आपका बुरा करते हैं, आप कुछ नहीं बोलते, आप चुपचाप रहते हैं, आप नम्रता के साथ रहते हैं. You don't fight, you don't quarrels. आप झगड़ा नहीं करते हैं, आप लड़ाई नहीं करते हैं. वैसे ही रहना. Just be like that. Just be like that. And the people may think that the people may look down you, and they may think that you are nothing. हो सकते हैं लोग आपको नीचे देखेंगे और ये सोच रहा होंगे कि आप कुछ भी नहीं. Don't worry, just keep humble yourself. Live a humble life. आप चिंता नहीं करना और नम्रता जीवन जी के आप चलते रहना. Just live a meek life. Just live that attitude. Just hold on to that attitude. Just hold on to that humble character, meek character. उस नम्रता का चरित्र को लेके पकड़ के चलते रहिए. उस नम्रता का चाल चलन को पकड़ के चलते रहिए. Hallelujah. And this is the fruit of the Holy Spirit. और ये जो है पवित्र आत्मा का फल है. 9 फलों में एक फल है. This is one of the spiritual fruits among 9 fruits. तो ये फल को आप फलाते रहिए. You will not regret. आप नहीं पछताओगे. Praise the Lord, hallelujah. Let us look in the life of Joseph. यूसुफ का जीवन में हम देखेंगे तो बाइबल में एक लड़का था, उनका नाम यूसुफ. He was a humble person. His brother mistreated him, and everywhere he goes people mistreated him. उनका भाइयों ने उनका साथ अन्याय किया, उनको बिक्री किया, उनको पिटाई किया, उनका निंदा किया,
और जहाँ जहाँ जाता था, दूसरा देश में, मिस्र देश में जब गया, वहाँ जहाँ जहाँ जाता था उनको मारा, पीटा, उनको गलत इंजाम लगाया, जेल में डाला और केस लगाया, क्या क्या नहीं किया, बट ही नेवर ओपन हिज माउथ, he always live a humble life. उस यूसुफ का जीवन को देखेंगे तो उनका भाइयों ने उनका साथ बहुत बुरा किया, उनको ठट्टा उड़ाया, उनको तुच्छ जाना, उनको मारा, उनको पिटाई किया, उनको हत्या करने का बात किया, लास्ट में उनको बिक्री किया और मिस्र देश में, दूसरा देश में, अन्य देश में चला गया। अन्य देश में भी जहाँ जहाँ जाता था लोग उनका साथ गलत व्यवहार किया, गलत इंजाम लगाया और गलत केस लगाया, उनको जेल में भी रेप केस में भी फंसाया, रेप केस का इंजाम लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, अपना नम्रता का जीवन का कायम रखते हुए आगे बढ़ते रहा। He was humble himself, not saying anything, knowing that one day God will exalt me. Hallelujah, praise the Lord. उनको पता था कि एक दिन परमेश्वर मुझे महिमा करेगा, मुझे उठाएगा। Everybody left him because he was humble. He never make friendship by showing up himself. अपने आप को दिखाकर कभी भी दोस्ती नहीं करते थे, दोस्त नहीं बनाते थे, मित्र नहीं बनाते थे। He never do like that. He was just a simple person, humble person. वो नम्रता के साथ रहता था। इसलिए हम देखा है परमेश्वर ने उनको अंत में, लास्ट में परमेश्वर ने बड़ा आदमी बनाया, उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। God made him the prime minister of Egypt, the nation of Egypt. Hallelujah. And through him many people were blessed. उनके द्वारा बहुत सारा लोग आशीषित हुआ है। Joseph was humble and God exalted him. The scripture says in 1 Peter chapter verse 6, पहला पतरस 5 अध्याय का 6 पद में परमेश्वर का वचन में लिखा है, Humble yourself under the mighty hand of God, and at the due time He will exalt you. Hallelujah, praise the Lord. इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ इस प्रकार से, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आमीन, बढ़ाएगा बोला है, उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर का अद्भुत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र हो जाओ बोला। Humble yourself under the mighty hand of God, and in the due time He will exalt you. The same thing happened in the life of Joseph. यूसुफ का जीवन में वही हुआ। यूसुफ नम्र जीवन जिया, चाहे लोग उनको गलत इंजाम लगाए, उनका ऊपर बुराई बोले, उनको क्या क्या ठट्टा उड़ाए, बट वो कभी कुछ भी नहीं बोलता। People mocked him, they insulted him, they mistreated him, but he never say anything. He just humble himself. He just live a humble life, and God exalted him in the due time. परमेश्वर ने उनको बढ़ाया है उचित समय पर। Hallelujah. So my dear friends, keep humble, live a humble life. नम्रता जीवन को जीते हुए आगे बढ़ो। Never care what people say, how people treated you, how people ignore you, how people left you alone. Never care about. चाहे लोग आपको छोड़े, चाहे लोग आपको अकेला छोड़े, त्यागे, चाहे लोग आपको ख्याल ना करे, चाहे लोग आपका गलत इंजाम लगाए, बुरा इंजाम लगाए, बदनाम करे, क्या क्या करे, चिंता मत करो। आप नम्रता जीवन जीकर आगे बढ़ो। उचित समय में परमेश्वर आपको जरूर बढ़ाएगा। In the due time God will exalt you. I want to share another example about Jesus Christ. He is the Son of God. दूसरा उदाहरण में आप लोग से बोलना चाहता हूँ, आप लोग के पास प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो अपना महिमा का सिंहासन को छोड़कर ये संसार में अपने आप को दीनता करके, अपने आप को नम्र करके ये संसार में इंसान का रूप में, पापी इंसान का रूप लेकर धारण करके आए हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ने देखा है वो आया, वो नम्र हुआ लोगों के साथ, वो इंसान के साथ जिया रहा परमेश्वर होकर भी, और कलवरी क्रूस में मरा। और हमने देखा है लास्ट में परमेश्वर पिता ने उनको बहुत बढ़ाया है,
परमेश्वर पिता का दाहिना साइड में वो बैठ गया है. If we see in the life of Jesus, oh Jesus, even though he is a son of God, he is a son of God, he is God. Oh, but he's wonderful, he's a great God, he's a mighty God. But he humbled himself and he came down on this earth and he stayed with human. He came in the form of human and he lived among the human by humbling himself. Oh, and then he died on the cross for to save the mankind, to give salvation to the mankind. मानव जाति को उद्धार करने के लिए वो क्रूस पर मारा. और लास्ट में अंत में हम लोग ने देखा है प्रभु यीशु मसीह को. And we see Jesus was glorified. The Father has glorified him and now he sits at the right hand of the Father. God has exalted Jesus Christ because he humbled himself. So, and God has given him authority and heaven and on earth. In Matthew chapter 28 verse 18, मत्ती सुसमाचार 28 का 18 में, and Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. तो प्रभु यीशु उन लोगों के पास आकर कहा, ओ सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह नम्र होने का कारण स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर पिता ने दे दिया है. हालेलुया. यूसुफ का जीवन में देखो, यूसुफ नम्र हुआ, परमेश्वर ने मिस्र देश का अधिकार दिया. मिस्र देश और पड़ोसी देशों का अधिकार दिया है. परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार दिया है यूसुफ को भी. सेम ऐसे प्रियो, यदि आप भी दीनत होकर, नम्र होकर आप परमेश्वर का सामने रहेंगे, चाहे लोग आपको मिस्ट्रीट करे, जो कुछ बोले, आपको लुक डाउन करे, चिंता नहीं करके, वो सब ध्यान नहीं रखे, आप नम्रता जीवन जीते रहेंगे, ठीक समय में, उचित समय में परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा. हो सकता है मैं just keep humble yourself in the sight of the Lord, whether people look down you, they mistreat you, whatever they do, because of your humbling yourself, don't care about it. Just keep on going by humbling yourself in the sight of God. God will exalt you in the due time. Hallelujah. Praise the Lord. आपका काम जगह में, in your workplace, in your offices, your colleagues may insult you because of your humble. You're not saying, you're not quarreling. Oh, don't worry. हो सकता है आप कुछ नहीं कह रहा है. आपका काम जगह में, आपका ऑफिसों में, in the school, in your colleges, आपका स्कूल में, आपका कॉलेजेस में, आप चिंता मत करना. Don't worry. Just live your humble life. आप नम्रता जीवन को कायम रखते हुए आगे बढ़िए. God will lift you up in the due time. God will exalt you in the due time. परमेश्वर आपको उचित समय में बढ़ाएगा. परमेश्वर आपको उचित समय में उठाएगा. जैसा यूसुफ को उठाया और परमेश्वर ने यूसुफ को बड़ा अधिकार दे दिया है. He was a slave but now he become a great man, full of authority. एक समय में यूसुफ एक दास था, लेकिन बाद में उचित समय में परमेश्वर ने वो अधिकारी व्यक्ति बनाया है. We see Jesus, he was humbling himself. People were mocked at him. They crucified him on the cross, but now God the Father has exalted him. प्रभु यीशु मसीह को जीवन में देखो, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र हुआ और लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन अब परमेश्वर पिता ने उनको महिमा से भरा हुआ जीवन, अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया है. Keep living your humble life and God will exalt you. It will never be in vain. The humble life that you are living, आप जिस नम्र जीवन आप जी रहा है वो कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं होगा. तो नम्र होकर आप चलिए. समाज में भी, जहाँ पे भी, even the society, wherever you go, just live a humble life. God will exalt you. आप जहाँ भी रहे नम्रता जीवन जियो, परमेश्वर आपको उचित समय में बढ़ाएगा, उठाएगा. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष करे. Have a blessed day. अच्छा दिन आप लोग को हो जाए. जय मसीह. Praise the Lord.